हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आकाश। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। चलिए, आज हम सीखते हैं फंक्शन ऑफ कीबोर्ड। पिछले क्लास में हमने सिखा दिया था कीबोर्ड के तीन टाइप के फंक्शन। अब पेंडिंग तीन टाइप के फंक्शन आज हम सीखेंगे। चलिए, अब हम जल्दी से चलते हैं। इंडिकेटर लाइट। चलिए दोस्तों, इंडिकेटर लाइट क्या होता है? कीबोर्ड में तीन तरह की इंडिकेटर लाइट होती है: नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड चालू है, और यदि ये बंद होती है तो इसका अर्थ है न्यूमेरिक कीपैड बंद है। दूसरी लाइट हमें लेटर और अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत देती है। जब ये बंद होती है तो लोअर केस, और जब ये चालू होती है तो अपर केस। पिछले क्लास मैंने बता दिया था लोअर केस अपर केस के बारे में। और तीसरी लाइट, जिसे स्क्रॉल लॉक के नाम से भी जाना जाता है, यह हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत देती है। चलिए, अब आते हैं नेविगेशन की। फंक्शन की का ये हमारा चौथा की है, नेविगेशन की जिसको हम बोलते हैं। चलिए, नेविगेशन की में एरो की, होम, हिंट, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि की होते हैं। इनका यूज किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि में इधर उधर जाने में होता है। चलिए, आप जो बटन देख रहे हैं ये हमारे नेविगेशन कीज हैं। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं वन बाय वन। एरो की। एरो की चार होती है: अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। ये देखिए फ्रेंड्स, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ये हमारी एरो की है। इसका यूज कर्सर और वेब पेज को एरो की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो एरो की है एक और आगे या पीछे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है अप की, तो हमको यहाँ पे एरो से खसकाएंगे तो ये आगे खसकेगा। एक एक की को छोड़ते हुए आगे जाते जाएगा वो। चलिए, अब आते हैं होम की। होम की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज की शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट को एकदम शुरुआत में आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब कोई भी वेब पेज ओपन किया है, उसमें सपोज 10 पेज है, आपको फर्स्ट पेज में जाना है तो होम की दबाएंगे। ये आपको होम की है। जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट पेज में ला देगा। वैसे ही इंसर्ट की का यूज हम इंसर्ट मोड को ऑन तथा ऑफ करने के लिए किया जाता है। ये आपका इंसर्ट की है, ये देख सकते हैं कीबोर्ड में, और साफ सुथरा तो ये दिखेगा आपका। फिर आता है डिलीट की। डिलीट की का यूज कर्सर के बाद के टेक्स्ट, सेलेक्ट किए गए हुए टेक्स्ट तथा फाइल्स एवं फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। आपने कोई भी फाइल्स फोल्डर को सेलेक्ट किया तो ये डिलीट बटन दबाकर उसको डिलीट कर सकते हैं। एंड की। एंड की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज के आखिरी में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एकदम नीचे आ सकते हैं। यस फ्रेंड, जैसे ही कोई भी वेब पेज आपने ओपन किया है वो 10 से 15 पेज का है, आपको लास्ट में आना है तो एंड की दबाएंगे तो जैसे ये आपका एंड की है तो वो आपका सबसे नीचे आ जाएगा। अब आता है कंट्रोल कर्सर की। इन कीज से कंप्यूटर के कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। इससे आप कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट आसानी से ले जा सकता है। यह कीबोर्ड पर एरो के निशान पर प्रदर्शित रहती है। हाँ दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, वही आपका कंट्रोल की है। ये देखिए, पेज अप, पेज डाउन, होम की, एंड की, ये मैंने आपको जैसे बताया ये पूरा उसी का ही है। चलिए, अब आते हैं लास्ट पॉइंट हमारा फंक्शन की का लास्ट पॉइंट, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। इन्हें हम कैलकुलेटर कीज भी कहते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग कुछ अतिरिक्त एक कैलकुलेटर के समान ही की होती है। इनका इस्तेमाल नंबर लिखने में किया जाता है। हाँ दोस्तों, राइट साइड में कीबोर्ड में दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, कीबोर्ड के राइट साइड में आप देखेंगे तो ये आपका न्यूमेरिक कीपैड है जो कैलकुलेटर का काम करता है। कीबोर्ड में दाईं ओर न्यूमेरिक कीपैड होता है जिससे कैलकुलेटर के समान कीज होती है। इनसे में कुछ कीज दो काम करते हैं। न्यूमेरिक कीज के दोनों कार्यों को आपस में बदलने के लिए नम लॉक की का प्रयोग किया जाता है। यस दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, नम लॉक अगर आपका ऑन है तो आप कीज काम करेंगे, अगर ये ऑफ है तो कीज काम नहीं करेंगे, ये लॉक हो जाएंगे।
बहुत सी कीबोर्ड में आजकल के टाइम एलईडी लाइट यहाँ पे लगी होती है। जैसे लाइट ऑन रहेगी तो आप कोई भी की प्रेस करेंगे काम करेगा। ध्यान देंगे, अगर यहाँ लाइट बंद है, इसमें तो नहीं दिख रही है, लाइट बंद है, ये देखिए इसमें यहाँ भी दिखा रहा है। अगर लाइट बंद है तो आप कोई भी दबाएंगे वो काम नहीं करेगी। चलिए उदाहरण के लिए, संख्या 7 युक्त की होम की एक के रूप में केवल तभी काम करती है जब नम लॉक की ऑफ होती है। हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया पिछली क्लास में या पिछले स्लाइड में, ये देखिए, ये जब चालू होगी तभी काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। जब नम लॉक की ऑन होती है तो 1 से लेकर 0 तक चिन्हित कीज न्यूमेरिक कीज के रूप में काम करेगी। इनमें से किसी को भी दबाने पर स्क्रीन पर एक संख्या दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हमारा कीबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बारे में ये डिटेल है, मैंने उसका सारांश पूरा 1-2 पेज में कंप्लीट कर दिया है। आप इसको आराम से पढ़ सकते, लिख सकते हैं, और ये आपको कंप्यूटर नॉलेज प्लस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारे सिंबल दिए हुए हैं, कीबोर्ड कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो इसमें मैंने सब लिख दिया है। F1 से लेकर F12 तक नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं, और F13 से लेकर 24 तक ये एप्पल की कीबोर्ड में होते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। हम जो यूज करते हैं वो F1 से लेकर F12 तक होता है। बाकी सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। न्यूमेरिक कीपैड में कितने की होते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 17 कीज होते हैं और एप्पल में 18 कीज होती है। ये न्यूमेरिक कीपैड और सिंबल काउंट होता है। लैपटॉप पर छोटा स्क्रीन होने के कारण यूजुअली उनमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं होती है। कीबोर्ड में कितने नंबर की होते हैं, 0 से 1, मतलब टोटल 10 नंबर होते हैं। कीबोर्ड में कितने अल्फ़ाबेटिक की होते हैं, अगर बोला जाए तो 26 ए से लेकर जेड तक, ये आपका अल्फ़ाबेटिक कीबोर्ड है, उसमें अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं। और आपका सिंबल कितने होते हैं, इंग्लिश क्वार्टिल कीबोर्ड में लगभग 40 सिंबल होते हैं। हर सिंबल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अल्ट को क्या बोलते हैं, एंड को क्या बोलते हैं, नमलॉक, ये @ को क्या बोलते हैं, इसका मैंने डिटेल में बता दिया है। इसका 1 बाय 1 आप पढ़ेंगे और आप उसको दिमाग में बैठाएंगे। एग्ज़ाम में पूछ देता है तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। चलिए कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, इनके बारे में मैंने सारा बता दिया है, इनके बारे में चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे होंगे एक छोटा एग्जांपल, इसको हम लोग हैश बोलते हैं। ऑक्टाथोरक नंबर, पाउंड, शार्प और हैश, ये देखिए हम लोग हैश के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 टाइप का दिया है। ये आपका डॉलर का साइन दिख रहा है, इसके लिए डॉलर साइन और जेनेटिक करेंसी बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। आपने स्कूल में मैथ्स पढ़ा ही होगा, ये सारे मैथ्स के ही सिंबल्स हैं। जैसे ये देखिए प्लस प्लस इक्वल इक्वल, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इन सब के बारे में नाम दिया है। जो भी आपका यहाँ पे सिंबल दिए उनके पूरे नाम ये यहाँ पे लिस्ट है। ये देखिए दूसरे साइड और इधर भी देखिए, कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर सिंगल कोट, डबल कोट, सेमी कॉलन, कॉलन, सिंबल, सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कीबोर्ड हमारी फंक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे व्हाट इज माउस, और माउस के फंक्शन क्या है, कितने टाइप के माउस होते हैं और वर्क कैसे करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी घर बैठे नॉलेज मिल सके। हमारे सब्सक्रिप्शन में बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके।